बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वॉइस के मेहमान ऐसी शख्सियत जो बैक वक्त कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं और सबसे अच्छी चीज़ बहुत हम्बल और इंसानियत से मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। मेरी मुराद जनाब कौंसलर कैसर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान के कौन से इलाके से आपका ताल्लुक़ है, तालीम कहाँ कहाँ से हासिल की और यूके कैसे आना हुआ? सबसे पहले तो हाफ़िज़ साहब आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेके आए हैं। वॉइस टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है। मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे हैं पिछले। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने स्टार्ट लिया है दैट्स रियली अप्रिशिएटेबल। मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ है मेरा, बहुत रिमोट एरिया है एक पाकिस्तान का मंडी भाउद्दीन से भी आगे, यानी आजकल के हालात में भी वहाँ पे अभी तक जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे 7 घर हैं। तो वहाँ से पंजाब का ये जो इलाका है वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। तो तालीम कहाँ कहाँ से हासिल की? जी मैंने कुछ तो वहाँ से गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़ा हूँ पाकिस्तान में, अपने जो हमारे लोकल स्कूल्स के थे। उसके बाद जो शहर का जो म्यूनसिपल हाई स्कूल था वहाँ पे फिर मैंने मैट्रिकुलेशन किया है। उसके बाद फिर लाहौर चले गए। लाहौर से मैंने पंजाब कॉमर्स कॉलेज से पढ़ा है, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। इसके अलावा मैंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंसेज़ में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंसेज़ में, बैचलर्स किया हुआ है मैंने कॉमर्स के अंदर, मास्टर्स किया हुआ है लॉ के अंदर, LLM जिसको कहते हैं, LLB किया हुआ है। तो यहाँ से यूके से, फ़िलिपीन से भी मैंने बल्कि एक डिग्री ली थी। उसके बाद पाकिस्तान से। तो ये मुख्तलिफ़ ममालिक का एक मिक्सचर है जो आपके सामने बैठा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। यूके कैसे आना हुआ, कब यूके आए? मैं 2005 में आया था स्टडीज़ के लिए, LLM करने के लिए। तो वो स्टडीज़ कंप्लीट की और उसके बाद फिर यहाँ के ही होकर रह गए, यूके के होकर रह गए। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आप कौन कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और कितना कमा लेते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा है क्वेश्चन है आप साहब। बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं इस बारे में कि जी आप एक्चुअली करते क्या है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को ये पता है कि मैं पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, तो वही ज़्यादा पहचान है। दूसरी मैं शायद इतना बताता भी नहीं हूँ। मुख्तलिफ़ कारोबार के जो है ना उसके अंदर मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। कंप्यूटर का है, बिल्डिंग का है, बिल्डिंग नॉट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग हाउसेस बट डेवलपमेंट साइड, कंस्ट्रक्शन साइड यू कैन से। और उसके बाद हमारे पास कॉरपोरेट लेवल की मार्केटिंग के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कुछ काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, बड़े मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स के। उसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट्स में इंडायरेक्टली बिजनेसेस हैं, बिज़नेस कंसल्टेंसी के हैं, और यहाँ पे कुछ है लॉग से रिलेटेड। तो काफ़ी किस्म के और बड़े मल्टी डायमेंशनल किस्म के फील्ड्स हैं जहाँ पे वो जो है टांगें अड़ाई हुई हैं। कमा कितना लेते हैं? वैसे कहते हैं कि औरत से उसकी एज और मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कितना कमा लेते हैं? एग्जैक्टली तो अब मैं नहीं बता सकता, आपको पता है फ्लैक्चुएट होती है। जॉब तो मैं करता नहीं हूँ, ना ही कभी की है। तो इसमें ये है कि अब एग्जैक्टली फिगर तो अभी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से, वो अकाउंटेंट ज़्यादा उसको बेहतर बता सकता है। लेकिन मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर है, और उसका जो बड़ा पोर्शन है जो भी मैं कमाता हूँ वो चैरिटीज़ के अंदर जाता है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है। और अगर उसको मैं थोड़ा ये बताऊँ कि अभी हमने पिछले 2 से 3 मंथ के अंदर ओवर अराउंड 15,000 पाउंड वर्थ का हमने चैरिटेबल काम किया है, जो मोस्टली मेरी अपनी इनकम थी और कुछ थोड़े बहुत दोस्त थे। तो ये आगे से आप हिसाब लगा ले कि किस जी जी मैंने देखा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप एक डाउन टू अर्थ ऐसी शख्सियत हैं जो लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं, मुश्किल वक्त में लोगों के काम आते हैं। जैसे लॉकडाउन में आपने लोगों को फूड भी दिया, मेडिसिन भी दी, तो इसलिए डेफिनेटली मुझे पता कि आपका कुछ पैसा वहाँ पे जाता होगा। लेकिन इसके अलावा कि आपको लगता है कोई ऐसा काम या बिज़नेस का जो पैसा किसी ऐसी जगह पाकिस्तान में चैरिटी में हो रहा है, यहीं पे लग रहा है? एक तो अभी हमने रिसेंटली मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो उसके थ्रू पाकिस्तान में काफ़ी जाता है फंडिंग उसकी, यहाँ पे काफ़ी जाता है। कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ इस तरह के हैं। कुछ कैंसर के मरीज़ थे पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली एक तो उसकी डेथ हो गई, तो वो लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हमने इनिशियल स्टार्टअप बिज़नेस की तरफ लेके जा रहे हैं, वो वाले हैं।
तो काफ़ी यानी तकरीबन 50-50 आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी उसका जो है ना वो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये भी हमारा मुल्क है, यहाँ के जो लोग हैं ये भी हमारे लोग हैं। तो बजाय इसके कि हम किसी एक जगह के ऊपर कंसंट्रेट करें, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ से हम ओरिजिन्स है हमारी, तो दोनों जगहों को हम साथ लेके जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि बहसीयत इंसान हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि मज़हब, रंग, नस्ल से बालातर होकर इन लोगों की खिदमत की जाए। तो 50-50 तकरीबन है। जैसे आपने बताया कि आपकी एक कैग फाउंडेशन है, हाल ही में आपने बनाई है, उसका बेसिकली मकसद क्या है? मैं अफसर, जैसे कि आपको पता है कि मैं पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ रोज़ाना की बुनियाद में, काम के सिलसिले में, पॉलिटिक्स के सिलसिले में जानने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में एक कनेक्शंस है। तो काफ़ी ज़्यादा जो ख़वातीन के हवाले से स्पेशली मसाइल थे यहाँ पे, उसके अलावा हमारे जो कम्युनिटीज़ के अंदर मसाइल्स हैं विद इन द कम्युनिटी वो बहुत ज़्यादा थे। उसके अलावा रेसिज्म के ऊपर काफ़ी आपको पता है काम होने वाला है, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर काम होने वाला है। तो मैंने ये सोचा कि बजाय हम दूसरे लोगों की तरफ देखने के, बजाय हम बड़ी बड़ी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देखने के, गवर्नमेंट को तरफ देखने के, तो जो हम कर सकते हैं हम वो पानी का पहला कतरा बने हैं और हमने स्टार्ट किया है। और इस थोड़े अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने यानी दर्जनों के हिसाब से हमने फैमिलीज़ को सपोर्ट किया। हमने 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हैं पाकिस्तान में, जो 10,000 लीटर एक जो है वो बिल्कुल मिनरल वाटर की बराबर का पानी वो निकालता है। तो 2 गाँव उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो मकसद उसका ये था कि जब ये लोगों के मसाइल सुनते थे, देखते थे, बड़ी बड़ी हॉरिबल स्टोरीज़ हैं हाफ़ साहब, तो वो जब सामने आती थी ना, तो मैंने कहा कि हम प्रैक्टिकली कुछ करें। तो उसका सिर्फ यही मकसद था कि हम लोगों की, अगर हमें अल्लाह ताला ने कुछ दिया है तो हम वो डिलीवर करें, लोगों को वापस करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। सियासत में कैसे आना हुआ? सियासत में जब मैं कोई मेरा ख्याल है 5वीं या 6ठी क्लास में था, जब कोई थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेते थे, तो उस टाइम मैं पोलिंग एजेंट था पाकिस्तान में। मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो प्लेटफॉर्म्स हैं इलेक्शंस के अंदर, वो मैं तकरीर भी करता था। मेरे वालिद साहब मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हैं उनके वो तंजीमी उहदों के ऊपर फाइज रहे हैं, तो कुछ तो उनकी तरफ से भी था। और उसके बाद जब यहाँ पे आया तो मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बजाय आपको कंप्लेन आपको करनी चाहिए जहाँ पे ज़रूरी हो, लेकिन बजाय इसके कि आप मसाइल की सिर्फ निशानदाही करें, आपको मसाइल को जो हल करने वाले लोगों की साफ में भी जाना होगा। तो वो ही असल में मकसद था कि हम डिलीवर करें, हम कंप्लेन ना करें, हम देखें कि किस तरह सिस्टम के अंदर रह के लोगों की मदद की जा सकती है। तो ये एक शुरू से था, साथ साथ चलता जा रहा था। मुख्तलिफ़ सियासी तंजीमों में जब पाकिस्तान में थे तो वहाँ पे भी थे, जब यहाँ पे आए तो लेबर से एफिलिएट हो गए, एक नेचुरल जो उनके एजेंडा है उसके साथ थियोलॉजी मिलती थी, तो उसके साथ फिर यहाँ पे लेबर पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 2016 में मैंने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था, तो 77 वोट से लॉस्ट। और उसके बाद फिर 2018 में काफ़ी स्ट्रांग मेरे अगेंस्ट जो कैंडिडेट्स थे वो थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो उसमें प्रैक्टिकली मैंने इलेक्शन जीता एज ए काउंसलर। तो वो यानी अमली तौर पे उसको जंप लग गया। माशाल्लाह। आप कौन कौन सी तंजीमात के साथ वाबस्ता हैं और कौन कौन से ओहदे आपके पास हैं? हाफ़ साहब काफ़ी लंबी लिस्ट है, सम टाइम मैं भूल जाता हूँ, तो शायद याद ना हो तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बनाया हुआ है, उसका मैं यहाँ से ऑफिशियल मेंबर हूँ। यूके की जो उनकी एडवाइजरी काउंसिल है उसके लिए। उसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट है, आपको पता है वो एशिया की सबसे बड़ी लॉयर्स की एसोसिएशन है। 2 दफ़ा मुझे उन्होंने वाइस चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी बनाया। अभी तीसरी दफ़ा मुझे जो उन्होंने चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी का नामज़द किया है। उसके अलावा मैं हमारी जो लोकल वहाँ पे लेबर पार्टी है काउंसिल के अंदर, वहाँ पे मैं लाइसेंसिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं वहाँ पे पोर्टफोलियो होल्डर हूँ, कम्युनिटीज़ और कल्चर का शैडो पोर्टफोलियो होल्डर। मैं जो हमारी इलेक्टेड लेबर पार्टी के काउंसलर्स हैं हमारी बारों के अंदर, उनका मैं वाइस चेयरमैन हूँ। और उसके अलावा कैग्स फाउंडेशन का मैं बानी चेयरमैन हूँ, जो हमने रिसेंटली बनाई है। एक हमने अभी रिसेंटली एक और फोरम बनाया, पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम, उसका यूके का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ कॉलेजेस हैं जिनका मैं गवर्नर हूँ। हमारा जो वहाँ पे लोकल अफसर अडल्ट
कम्युनिटी कॉलेज है, वॉल्थम इंटरनेशनल कॉलेज है, तो इन दोनों का मैं गवर्नर भी हूँ। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो अभी यही ज़हन में आ रहे हैं। अच्छा, जो अभी हाल ही में आपने वो फोरम बनाया, ओवरसीज़ फोरम, उसका मकसद क्या है? नॉर्मली तो आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं ओवरसीज़ की अफसर, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करेंगे, पाकिस्तानियों के मसाइल हल करेंगे। मैंने कहा नहीं, हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो सिर्फ मसाइल की निशानदेही ना करे। वो जो एक सर्टन होते हैं कि जी मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना, पासपोर्ट नहीं बना, फलानी चीज़ नहीं बनी, इस तरह के मसाइल से हम आगे निकल के जो असल में मसाइल हैं पाकिस्तानियों के, उनकी तरफ हम आगे बढ़ें। और उसके साथ साथ जब हम मसाइल जो पाकिस्तानियों के मसाइल हैं उनको हम रिज़ॉल्व करें, उससे बढ़ के एक कदम आगे ये कि हम जो पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा है वो भी इस दुनिया को दिखाएं कि असल में पाकिस्तान में क्या है। आपका ये जो एक स्टीरियोटाइप मीडिया के अंदर मैसेज जाता है या एक इमेज दिखाया जाता है पाकिस्तान का, हम ये बताना चाहते हैं कि नहीं, उससे हट के बड़े टैलेंटेड लोग हैं, पीस लविंग लोग हैं, मल्टी कल्चर है वहाँ पे, मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोग रह रहे हैं। तो हमारा ये मकसद था कि हम जब यहाँ पे जो मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तान है उनके मसाइल को हल की तरफ, हमने वहाँ पे प्रैक्टिकली ऑफिस बनाए हुए हैं, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और उससे बढ़ के जो पाकिस्तान की एक मुस्बत शबीह है उसको यहाँ पे मगरब में पेश करें। माशाल्लाह। आपने एक किताब भी लिखी है कैसनामा के नाम से जी, तो वो क्या है? बेसिकली आपकी आप बीती है या क्या है वो? कैसनामा आप बीती तो अभी मैं लिख रहा हूँ, वो बड़ी लंबी शायद आप बीती होगी, दिलचस्प होगी, बड़े उसमें अजीबो गरीब वाक़यात हुए हैं ज़िंदगी में। इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी लिखेंगे अगर अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी ने मौका दिया। अभी ये जो कैसनामा है, कैसनामा के नाम से मैं मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में यहाँ पे जंग, औसाफ या और जो बाकी उर्दू से रिलेटेड हैं वहाँ पे मैं आर्टिकल्स लिखता था। तो इसमें ये जो कैसनामा की बुक है इसमें कुछ पोइट्री है मेरी, कसीदे हैं, इसके अलावा उसमें मुख्तलिफ ये जो मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं ये बेसिकली उसका कलेक्शन है। और कॉलम का मजमूआ ये कॉलम्स का मजमूआ है, और उसमें साथ साथ ये रिफ्लेक्शन भी आती है कि मेरी सोच क्या है, मैं किस तरह का मुआशरा चाहता हूँ, मैं किस तरह का लोगों को जो है वो देखना चाहता हूँ। तो ये उस सारे, ये तो है उर्दू वाली। इंग्लिश वाली भी है, वो भी तकरीबन कंप्लीट है, अभी वो प्रिंटिंग में गई हुई है, उसकी प्रूफ रीडिंग वगैरह हो गई है। वो भी सिमिलर है इंग्लिश से रिलेटेड, उसमें काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े अखबारों ने राब्ता करके उन्होंने कहा कि हम ये पब्लिश करना चाहते हैं। तो वो सारे आर्टिकल्स जो हैं वो इंग्लिश वाला एक सेक्शन है, एक उर्दू वाला है। माशाल्लाह। कैसे साहब, आपने मेरे ख्याल एक ख़तून को मुसलमान भी किया था जी, तो वो क्या स्टोरी है? मैं असल में सब कोई दाढ़ी शाड़ी तो नहीं रखी हुई, अपने आप को बहुत एक अदना सा क्या कहते हैं मुसलमान समझता हूँ। थोड़ी बहुत कभी कभार नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन एक बात है कुरान पाक तर्जुमे के साथ मैं लाजमी पढ़ता हूँ। तो लोग यहाँ पे मिलते हैं, जैसे भी आप देखते रहते हैं, तो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के साथ मेरा ताल्लुक़ है, राब्ता है। उसमें अफ्रीकन कम्युनिटीज़ है, यूरोपियन कम्युनिटी है, एशियन है, बाकी जितने जो लोग हैं, तो लोगों से मुसलसल राब्ता रहता है, डायलॉग होता है लोगों से। तो वो इस खातून से मेरी बात हो रही थी, तो वो इसके ऊपर कि जी कौन सही है कौन गलत है, तो मैंने कहा कि नहीं, इन चीज़ों से आगे निकलें। हमारा ये जो इस्लाम मज़हब है ये कोई अलहदा से मज़हब नहीं है, ये उसी जो मज़ाहिब है उनका एक तसलसल है। उनकी जैसे पहले एक छोटा फ़ोन होता था, फिर उसको अपग्रेडेशन होती गई, तो वो जो छोटे छोटे वहाँ पे छोटे छोटे, तो आई वुडंट से दोस थिंग्स, जो एक इलाकाई मज़ाहिब थे या उस टाइम के हवाले से थे, वो आगे बढ़ते बढ़ते आगे पूरी दुनिया के लिए आ गए। तो इस बारे में हमारी बात होती रही, तो इवेंचुअली उसको ये समझ आई। पहले तो वो हेजिटेट कर रही थी, वो कह रही थी कि मैं एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में पैदा हुई हूँ, तो मेरी जो फैमिली है वो क्या कहेगी। तो मैंने कहा कि वो तो जो भी कहेगी, लेकिन आपको जो आपको बनाने वाला है उसको भी आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो कभी इस तरह का कोई फोर्सफुली तो नहीं था। तो इवेंचुअली काफ़ी देर से मेरा रब्ता रहा। तो फिर उसने लॉकडाउन के दौरान मुझे कोई मेरा ख्याल 6 या 7 मंथ के बाद मेरे से रब्ता किया। तो उसने कहा कि जो है ना, मैं अभी दिल से समझती हूँ कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, तो आप मुझे कलमा पढ़ा दें। तो फिर मैंने उसको वो जो है ना वो कलमा पढ़ा दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान है। अभी मेरा उससे थोड़ा बहुत रब्ता रहता है। उसको फिर कुरान पाक मैंने रेफ़र किया था उसकी लैंग्वेज में, तो वो अभी पढ़ रही है। देखें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको इस्तकामत दे। आमीन आमीन। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में वैसे तो मुझे जब जितने इवेंट्स में मैं जाता हूँ लोग समझते हैं कि मैं सारा दिन खाते ही रहता हूँ,
मैं बहुत कम एक्चुअली खाता हूँ, दिन में एक दफ़ा खाता हूँ। पहले जब छोटे होते थे, घर में रहते थे पाकिस्तान में, तो वहाँ पे आपको पता है वो पसंद नापसंद होती है। अभी कोई इतना ख़ास नहीं है, जो कुछ मिल जाए, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ सैलड और टर्किश किस्म का थोड़ा सा खाना। अगर आपको 2 लोगों की कॉल आए, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़, और दोनों को आपकी हेल्प चाहिए एक ही टाइम पे, किसकी मदद के लिए जाएंगे और क्यों? ये बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड एक क्वेश्चन है कि दोनों ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं कि जिनके ख़ानदान कई दहाइयों से हमारे मुल्क के ऊपर किसी न किसी शक्ल में अवुड से हुक्मरान रहे हैं। ज़्यादा लफ्ज़ सख्त तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सोचें कि सिर्फ आप ही नहीं हैं, और भी लोग हैं। हेल्प तो नहीं करूँगा, उनको थोड़ी एडवाइस ये दूँगा कि आप इस अवाम की आप जान छोड़ दें, क्योंकि नए लोगों को आने दें। आपके अंदर, पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा बेहतर अंदाज में डिलीवर कर सकते हैं, तो आप पार्टी के अंदर पीछे रह के, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप उसके अंदर निकलें, लेकिन उन लोगों को भी मौका दें। दूसरे भी लोग हैं, और इन दोनों में से अगर मुझे कोई चूज़ करना पड़े तो मैं ऑब्वियसली आई हैव माय ओन रिजर्वेशंस, तो लेकिन कॉल मैं उसकी बिलावल भुट्टो की जरदारी की जो है वो पिक करूँगा। अच्छा, ये मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं? बहुत नॉर्मली, यानी मैं सुबह तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे उठता हूँ, तो वापस जाते जाते ना मुझे 12, साढ़े 12, 1, 2 अमूमन बज जाते हैं। नॉर्मली तकरीबन 7 डेज़ यही रूटीन है। तो टीवी घर का, यानी जो मेरा है वो, मुझे अगर कोई मुझे कहे कि आप अपने घर का टीवी चला दें, तो पहली दफ़ा तो वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसमें 2-3 बॉक्सेस हैं, तो वो दबाने पड़ते हैं मुख्तलिफ रिमोट। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कितना टीवी देखता हूँ। बहुत कम देखता हूँ, कभी कभार कोई इंग्लिश मूवी देख लेता हूँ, या सॉन्ग्स कभी कभार क्लासिकल हैं, कुछ इंग्लिश के 2-3 सिंगर्स हैं जो मुझे पसंद हैं, या पाकिस्तान के जो पुराने सॉन्ग हैं क्लासिकल पाकिस्तानी, ये सुनता हूँ। कभी कभार जो है ना वो इटालियन सॉन्ग्स सुन लेता हूँ, मुझे उसकी समझ नहीं आती, लेकिन वो मुझे वैसे पसंद है। स्पेनिश कुछ गाने मुझे पसंद है, वो सुन लेता हूँ। तो इससे मिक्सचर करके है मुख्तलिफ चीज़ों का। जैसा कि आपका सियासत से ताल्लुक़ है, अगर आपको मौका मिल जाए कि आप यहाँ के वज़ीर आज़म बनने का, तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? मैं बड़ा होपफुल हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से किसी ना किसी स्टेज के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर उस लेवल पे चला गया, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है जी, वो करूँगा। एजुकेशन के ऊपर एम्फसाइज करेंगे, और जो होमलेसनेस है इसको ख़त्म करेंगे। और ये जो हम जंगों के अंदर पैसा धकेल रहे हैं, उस सारे पैसे को हम अपने जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, उनकी वेलफेयर के ऊपर लगेगा। अगर इंशाल्लाह कभी मैं वज़ीर आज़म बना या कोई होता हुआ, तो हम इन कीज़, कोई बंदा आपको स्ट्रीट के अंदर नज़र नहीं आएगा, 100% लिटरेसी रेट होगा, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस नहीं होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एजुकेशन, हेल्थ और ये जो घर हैं ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो ये उन सारे लोगों को मिलेगी, यानी उनको हेल्थ का इशू नहीं होगा। उनको इशू तो होगा, लेकिन उसका सलूशन होगा। हर एक घर के अंदर कोई रह रहा होगा। उसके अलावा पढ़ाई के हिसाब से हर बंदे को यूनिवर्सिटी तक फ्री एजुकेशन होगी। ये तो वो चीज़ें हैं जो मैं फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करूँगा। उसके बाद बाकी चीज़ें साथ साथ देखेंगे क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? अगर कभी उनके साथ खाना खाने का मौका मिले तो आप जाएंगे? एंजेलिना जूली। बिल्कुल जाऊंगा। वो क्यों? बस आपने पसंद का है, पसंद की कोई रीज़न तो नहीं होती। नहीं, मुझे लगता है इसलिए कि जैसे आपकी पर्सनैलिटी ना डाउन टू अर्थ, इंसानियत की खिदमत में रहते हैं आप, वो भी इंसानियत की खिदमत में लगी रहती है। अब शायद इसी वजह से वो ऑब्वियसली उसका जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स गुड कॉजेज़, आप उसमें देख लें कि मुहाजिरीन जब किसी भी जगह पे हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी दफ़ा गई है, तो उसका एक तो आर्ट की तरफ जो उसका रुझान है, एज ए एक्ट्रेस जो उसका रुझान है, उससे बढ़ के जो इंसानियत की तरफ उसके जो काम है, मैं समझता हूँ कि वो काबिल तहसीन है। और इसी वजह से शायद मैं ये दोनों चीज़ों को जब मिक्स करें, बाकी भी लोग काम करते हैं, तो मुझे वो ज़ाती तौर पर पसंद है। कैसा भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात। हाफिज़ मंसूर साहब, आपका वॉइस टीवी का और आपकी जो बाकी टीम है, मैं आपका सबका इंतहाई मशकूर हूँ, और मेरे जो नेक ख्वाहिशात हैं वो आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।